हे स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 9वीं वालों के लिए वार्षिक का पेपर, आपका जो कि हिंदी का पेपर है, तो वो लेके आ चुके हैं। हिंदी का पेपर आप देख लीजिए, पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है और इसको देख के आप अच्छी खासी नंबर कल ले आना, क्योंकि आपका यह पेपर आपको स्कूल में देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को रियल पेपर समझ के देख लो। और अपन चलते हैं अपन प्रश्न की ओर पे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। कुछ ही देर में आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, कक्षा 9वीं वालों के लिए हिंदी का पेपर दिया जा रहा है मेरे द्वारा। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ का 7/7/2023-24 दिया गया है। और यहाँ पे विषय देख सकते हो, सब देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रश्न 23 में आपकी टोटल प्रश्न 23 रहेंगे और आपका जो पेज है वो 8 रहेंगे और आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा और आपको उसमें 3 घंटा दिया जाएगा। और यहाँ पर निर्देशक दिए गए हैं, तो आप निर्देशक को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाते हैं आपके सही विकल्प। तो अपन सही विकल्प देखते हैं, क्योंकि आपके वही पेपर में आने हैं और आपको वही ज़रूरी होती है। तो आपकी जो कि 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पहला में दिया गया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि प्रश्न पहले में है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। बीलकार को, वर्तमानकार को, या रीतिकार को, या भक्तिकार को किसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भक्तिकार। आपका इसका भक्तिकार आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है, मेघ आए किसकी रचना है। तो इसका आ जाएगा आपका बावाला। इसका बावाला आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है काव्य के भेद माने गए हैं। तो इसका आ जाएगा आपका दो ठीक है, काव्य के 2 भेद माने गए हैं। फिर आता है यहाँ पे प्रश्न तीसरा 4वां, जिसमें लिखा है जूजी के सारे का नाम था। तो इसका आपका आ जाएगा सही आंसर वाला सुरेश। इसका सही आंसर सुरेश हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है शब्दों के सार्थक योग को कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा वाक्य। इसका सही आंसर वाक्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न यहाँ पे 6वां, जिसमें लिखा है इस जड़ प्राय में पाठ की विधि है। तो इसका आ जाएगा आपका बाबाला। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर आपके रेगिस्तान। तो प्रश्न दूसरा में दिए गए हैं, रेगिस्तानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न पहला में है, केंद्रों और कोयला दोनों ही देश में वासी हैं। तो इसका आ जाएगा गुलाम। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें है छंद की अंतिम वर्णों की अवधि को डेडेस कहलाती हैं। तो इसका आ जाएगा तुर्क कहते हैं। फिर आता है इसका प्रश्न आपका तीसरा, जिसमें लिखा है बौद्धिक शब्द का मूल शब्द डेडेस है। तो इसका आ जाएगा बोध। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है जानवरों के गद्य सबसे ज़्यादा डेडेस समझा जाता है। गधा सबसे ज़्यादा समझा जाता है। इसका आ जाएगा बुद्धिमान। इसका बुद्धिमान आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा काली लहर कल्पना काली पंक्ति डेडेस अलंकार निहत है। तो इसका आ जाएगा यामक। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है रेडियो की हड्डी एकांकी में कुल डेडेस पथ है। तो इसकी आ जाएगा 6। तो आपकी रेगिस्तान कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपकी 6 नंबर के मैंने करा दिए हैं। फिर आते हैं आपकी सही जोड़ी। तो यहाँ पे अपन प्रश्न तीसरा में सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर में पूछी जा रही है। तो इसका देख सकते हो भविष्य। तो इसका आ जाएगा भयंकरत्व। तो इसका आपका कर देना। फिर आता है नैतिक का भ्रम अनैतिक। और हरि सिंह परसाई का आ जाएगा आपका प्रेमचंद की फटी जूते। फिर आता है आंसू का तद्भाव। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आंसू। और आपके कबीरदास एंड सवैया के मुझे नहीं मिले। तो मैं आपको बाद में यह टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो जिसने भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े थे, वो भी टेलीग्राम में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आते हैं यहाँ पे आपके प्रश्न 4 में पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में है। तो यहाँ पे देखिए, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना आपकी हाथी से की गई है। तो आपको हाथी से लिख देना है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है विस्तार का रेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो इसका आ जाएगा महाकाव्य। फिर आता है प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है हिंदी का उपन्यास
सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका आ जाएगा प्रेमचंद को। प्रेमचंद को। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है लोक प्रचलित उक्त क्या कहलाती हैं? तो इसका आ जाएगा लोकतियाँ। लोकतियाँ कहलाती हैं। फिर आता है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो इसका मुझे नहीं मिला, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा इसे। फिर आता है रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है? तो उसका आ जाएगा मेरा आंचल। इसका आपका मेरा आंचल कर देना है। फिर आपके आ जाते हैं सत्य जो कि पिछले 5वीं में पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है मखान लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देव है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्व पर संबंध नहीं होते हैं। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है लकड़ी की माँ मर चुकी थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो ये आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है उमा से शंकर का विवाह हो गया था। तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आते हैं आपके प्रश्न यहाँ से। प्रश्न 6वां में पूछा जा रहा है छायावाद की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, जो कि आपकी 2 नंबर में पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे अथवा भी दिया गया, तो आपको जो सही करने लगे, आपको जो बन सकता है वो आपको करना है। और इनकी प्रश्न अपन आगे चल के देखेंगे, अपना भी प्रश्न देख लेंगे। तो फिर आते हैं यहाँ पे प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा है सुविधा नंदन पंत अथवा मखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आता है प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है लता ने भद्रों के रूप मोहन को किस तरह देखा और क्यों? और यहाँ पे फिर आ जाता है आपका प्रश्न 9वां, जिसमें लिखा है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? फिर आता है प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है यामक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 11वां में पूछा जा रहा है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। और प्रश्न 12वां में पूछा जा रहा है एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आपका प्रश्न 13वां में है मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। फिर आता है प्रश्न 14, जिसमें लिखा काजी हौज के केंद्र पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? और इसका 15वां अपन दे सकते हो, जिसमें लिखा लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा मुहावरे एवं लोकतियाँ में अंतर लिखिए। 17वां में पूछा जा रहा बड़े पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? प्रश्न 18वां में निम्नलिखित काव्य का संदर्भ प्रसंग सहित भाव व्यर्थ लिखिए, जो कि आपके 3 नंबर में पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका अथवा वाला भी देख लेना। और प्रश्न 19वां में पूछा जा रहा है निम्नलिखित गद्य की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आप ये रहा आपका गद्य, और इसका अथवा वाला ये वाला अथवा का ये है। फिर आती है आपकी प्रश्न यहाँ पे 20वां, जिसमें लिखा है अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद लिखिए। और अपने अथवा में दे सकते हो अपने विद्यालय के प्राचार्य को सारा शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर आता है प्रश्न 23वां, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सरभागी निबंध लिखिए। या आपको रूपरेखा या निबंध लिखना है किसी भी एक पे, तो आप लिख देना है। और आपके जितने मैंने प्रश्न बताए उसके सभी उत्तर अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।